हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक। तो फोर्थ मेन टॉपिक है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस जो है ये मॉलिक्यूलर पिक्चर है मैटर की। जैसे हमारे पास एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस दी गई है, तो अमाउंट ऑफ गैस जो है एक कलेक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जो कि रैंडम मोशन में होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है एवरेज डिस्टेंस जो है इन मॉलिक्यूल के बीच में इज अ फैक्टर ऑफ 10 और मोर देन द टिपिकल साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो इंट्रैक्शन जो है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में निग्लिजिबल हम होती है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है मूव करते हैं फ्रीली इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चाहे ओकेजनली जो है ये एक दूसरे के पास आते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, इनकी जो है वेलोसिटीज़ वो चेंज होती है, तो इस इंटरेक्शन को हम कोलिजन्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और विद द वॉल्स एंड अपनी वेलोसिटीज चेंज करते हैं। और कोलिजन्स जो है आर कंसिडर टू बी इलास्टिक, क्योंकि हम जो है डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन को फॉर द प्रेशर ऑफ ए गैस बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी। स्टार्टिंग में वी बिगिन विद द आइडिया दैट कि मॉलिक्यूल जो है गैस के वो इंस्टेंट रैंडम मोशन करते हैं और कोलाइडिंग करते हैं अगेंस्ट वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जितने भी कोलिजन्स हैं बिटवीन अ मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स आर की वो इलास्टिक होते हैं, ये इंप्लाई करता है टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है, मतलब सेम रहती है, और टोटल मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व्ड होता है एज यूजुअल। और इसके आगे हमारे पास फर्दर जो है दो सब टॉपिक्स हैं, वन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस एंड टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाता है आइडियल गैस के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूला जो है फॉर अ प्रेशर इज P इज इक्वल टू 1/3 इंटू P 1/3 इंटू मोमेंटम इंटू -c स्क्वायर। तो यहाँ पे P जो है प्रेशर है, ये डेंसिटी है जो है हमारे पास, सॉरी इट्स अ डेंसिटी ऑफ गैस एंड -c स्क्वायर इज अ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मूला जो है इसेंशली ये बताता है कि प्रेशर जो डिटरमाइन किया जाता है बाय द मास एंड द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है जो आइडियल गैस के ऊपर, वो रिजल्ट किसके कारण होता है, वो कोलिजन जो है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन के कारण जो है प्रेशर एग्जर्ट होता है by an ideal gas और walls of the container। हरेन कोलिजन जो है वो एक exert a force on the wall और and a cumulative effect of this collisions over time creates a pressure। तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली रिलेट करती है उसकी स्पीड के साथ। काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर स्पीड, और इसलिए फोर्स जो फोर्स दे एग्जर्ट ड्यूरिंग कोलिजन। और हायर काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो बहुत फास्ट जो है मूव करेंगे और स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट डालेंगे, जिसके रिजल्ट से हाई प्रेशर होगा। मीन स्क्वायर स्पीड जो है -c स्क्वायर जो है वो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, और ये मेयर की जाती है, इट इज़ अ मेयर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। डेंसिटी ऑफ द गैस जो है रिफ्लेक्ट करते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है गिवन वॉल्यूम में दिए गए हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स को। आइडियल गैस लो P इज इक्वल टू nRT जो है वो आल्सो रिलेट करता है काइनेटिक थ्योरी के साथ। ये एक जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। काइनेटिक थ्योरी जो है हमें माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है ऑफ दिस मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, जो हमें ये बताते हैं कैसे जो है हाउ दे आर रिलेटेड टू द मोशन ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सब टॉपिक, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जो है इसमें ये बताया गया कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट मेयर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विद इन अ सब्सटेंस। सिंपल टर्म है, हम ये बोल सकते हैं जितना हाई टेम्परेचर जो है इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल जो है आर मूविंग फास्टर और इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जबकि लोअर टेम्परेचर का मतलब है कि जो है मॉलिक्यूल जो है वो स्लो मूव कर रहे हैं और उनके अंदर लेस काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है इज द एनर्जी जो प्रोसेस होती है ड्यू टू इट्स मोशन, मॉलिक्यूल की मोशन के कारण। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज अ मेयर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस की। इसका मतलब ये है कि
इफ़ यू डबल द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यू डबल द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जब कोई सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो मॉलिक्यूल जो है काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है और मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं फास्टर, और इससे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी मोशन जो है इंक्रीज मोशन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज हो जाती है, बट वी परसीव एज अ हायर टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोसेस करते हैं, और इस पॉइंट पे जो है मॉलिक्यूलर मोशन जो है इसेंशली जो है एट ए स्टैंड स्टिल। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करता है एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द टेम्परेचर जो डायरेक्टली जो है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को इट डायरेक्टली टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए फंडामेंटल लेवल। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 4th मेन टॉपिक फिनिश होता है।